सबनाज और खबर आसनसोल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल। Mobile Hospital, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, decor wallpaper and interior decoration, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, Spurs Fertility and Women's Care, फर्नीचर वर्ल्ड फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड। एंड को स्पॉन्सर्ड बाय आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार। और आइए सीधे तक चलते हैं खबर की तरफ। आगामी 3 दिसंबर को आसनसोल के रविंद्र भवन में कॉमेडी ड्रामा होने जा रहा है, जिसकी जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आसनसोल के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा व उपमेयर अभिजीत घटक ने दी। वहीं इस अवसर पर उनके साथ अमरनाथ चटर्जी, एमएलए हरिराम सिंह, शिवदासन दासू व शो के ऑर्गेनाइजर व स्पॉन्सर महेंद्र शर्मा समेत कुछ लोग मुख्य रूप से उपस्थित थे। होने वाले कार्यक्रम के संदर्भ में अभिजीत घटक ने बताया कि इस ड्रामे का नाम है पति पत्नी और मैं, जिसे मनोहर जी ने लिखा है और इसके डायरेक्टर हैं रमेश तलवार। उन्होंने कहा कि इन्विटेशन कार्ड के माध्यम से सभी को इनवाइट किया जाएगा। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने उस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आसनसोल की जनता को कहा कि बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने वाली है। জানি যে আমাদের আসানসোলের সাংসদ তিনি একজন বিখ্যাত স্বনামধন্য ভারতবর্ষের যারা সুপারস্টার তার মধ্যে অন্যতম তিনি অভিনেতা, এবং আমরা জানি যে তিনি এখনও অভিনয় করেন। আমরা আসানসোলের মানুষ হিসাবে সৌভাগ্যবান যে আগামী 3 তারিখে রবীন্দ্র ভবনে একটি নাটক ড্রামা, যেটা আমি যতটুকু জানি খুব কমেডি, মানে কমেডি ড্রামা, সেই ড্রামা অনুষ্ঠিত হবে, যার নাম হচ্ছে পতি পত্নী और मैं। এখানে এই নাটক এর আগে অনেক জায়গায় হয়েছে, দেশের মধ্যে, দেশের বাইরে, বিদেশেও অনেক জায়গায় এই নাটক তিনি করেছেন। এবং এর সাথে সাথে আপনারা জানেন যে স্বনামধন্য কমেডিয়ান রাকেশ বেদি থেকে শুরু করে অন্যান্যরাও এই ড্রামাতে, এই নাটকে থাকছেন, তারা অভিনয় করবেন। তো আগামী 3 তারিখে আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে এই নাটক হবে, এবং আমরা আসানসোলের মানুষকে অনুরোধ করব যে আপনারা এই নাটক, আপনারা ইনভিটেশন কার্ডও অনেক জায়গায় পৌঁছে যাবে, যাতে আপনারা ইনভিটেশন কার্ড হবে, সেই কার্ড আমরা সব জায়গায় পৌঁছে দেবো। এবং সেই অনুযায়ী আগামী 3 তারিখে রবীন্দ্র ভবনে এই নাটক হবে, যে নাটকের ডিরেক্টর হচ্ছেন রমেশ তলওয়ার, এবং যে নাটক লিখেছেন মনোহর কাঠারে, মনোহর। তো আপনাদের মাধ্যমে এটা আমরা মানুষের কাছে, আসানসোলের মানুষের কাছে এটা জানাতে চাইছি যে এই সুযোগ কেউ হারাবেন না, কারণ শত্রুঘ্ন সিনহাকে মঞ্চে অভিনয় করতে দেখার সুযোগ আমাদের কাছে আসছে, আমরা সেই সুযোগ দেখব। এবং 4 তারিখে দুর্গাপুরে হবে। बहुत दिनों से लोगों को ख्वाहिश थी और कोशिश थी इनकी, और ख़ासकर हमारे कॉरपोरेशन की भी। विधान अभी आ नहीं सके किसी कारण से, विधान भी आने वाले थे अभी यहाँ पे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो मेयर के तौर पे, और एमएलए तो बहुत पॉपुलर हैं ही वो। तो वो अभी इन लोगों की ख्वाहिश थी कि इस समय आसनसोल फेस्टिवल, जहाँ मैं आया था, हमेशा तो रहता ही वहाँ पे, तो आसनसोल फेस्टिवल के वक्त इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन प्लान करते करते देर हो गई थी। तब इन लोगों की मुलाकात कुछ अच्छे लोगों से हुई, जैसे कि हमारे महेंद्र शर्मा जी हैं। इन्होंने कहा कि हम स्पॉन्सर करेंगे, बाद में भी और करेंगे, क्योंकि टिकटेड शो में कंट्रोल नहीं होता। ये शो पति पत्नी और मैं, अगर आप लोग नेट पे देखें, देश के हर टेलीविज़न चैनल पे और हर अखबार में, नेशनल न्यूज़पेपर में, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, कि जागरण हो, कि आपको टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एक दिन में कोई ऐसा अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई ऐसा अखबार नहीं है या दिनों दिन बार 10 बार 20 बार ना आया हो, चैनल टीवी चैनल पर ना आया हो, 10 मिनट 15 मिनट। इतना पॉपुलर है ये पूरे देश में केजरीवाल करा चुके हैं। वहाँ भी टिकटेड नहीं था, वहाँ तो ये कार्ड से था, इनवाइट्स के लिए था, इनवाइट्स के साथ था। वहाँ पे तो करीब लाठीचार्ज हो गया था, क्योंकि इतना क्रेज़ इस शो का। पति पत्नियों में, वेर
मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, नॉन पॉलिटिकल, इट्स अ लाफ राइट। क्योंकि केजरीवाल ने तो लिखा था दिल्ली में कि 200 लाफ्टर्स इन 2 आवर्स, इसके बारे में लिखा था। ये लालू यादव भी करा चुके हैं, ये नीतीश कुमार भी करा चुके हैं। देश का कोई भी ऐसा नेता एलीट, MF हुसैन भी इसको देख चुके हैं पूरा। वहाँ पे मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो अपने पंचवटी में स्पेशल करवाया था 300-400 लोगों के लिए वहाँ पे। तो ये कई बार लोग देख चुके हैं। अभी जिन्होंने जिक्र किया लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड और गुरु रह चुके हैं, उन्होंने 5 बार देखी है। सुषमा स्वराज लेट 6 बार देखी इस प्ले को, और यशवंत सिन्हा जी ने 6-7 बार देखी। तो इस प्ले को भी यही हो रहा था कि हाँ कैसे पेश किया जाए। कुछ लोग कह रहे थे मौका अच्छा है, काम भी अच्छा हुआ है, नाम भी अच्छा हुआ है। यहाँ आसनसोल में नहीं, कलकत्ता पहले हो चुका था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कई बार हो चुका है। तो इसको आज लोगों ने कहा कि आपको यहाँ के लोग आपका काम के साथ साथ आपका नाम भी देखना चाह रहे हैं कलाकार की हैसियत से। तो यही मौका था आसनसोल फेस्टिवल के बाद जो किया, और ये शायद इब्तदा है। एक यहाँ पे हो रहा है, पति पत्नी और मैं कहाँ कार्ड को था, ये पति पत्नी और मैं, ये यहाँ भी हो रहा है। आसनसोल शहर के प्रवेश द्वार काली पहाड़ी मोड़ पर जो कचरे का अंबार लगा रहता था या ढेर लगा रहता था, वो अब नहीं रहेगा। यहाँ कचरे के ढेर को हटाने के लिए सोडा द्वारा मशीन, जी हाँ, सोडा द्वारा मशीन लगाई गई है, जिसका उद्घाटन गुरुवार को मेयर विधान उपाध्याय, निगम आयुक्त राहुल मजुमदार, उप मेयर अभिजीत घटक व वसीमुल हक ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वहीं इस अवसर पर मेयर परिषद के सदस्य सुब्रत अधिकारी, गुरदास चटर्जी, मानस दास आदि मौजूद थे। इस अवसर पर घर घर कचरा उठाने वाले कर्मियों को सुरक्षा किट भी दिया गया है। इस संदर्भ में मेयर ने बताया कि दिसंबर तक 26 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने की योजना को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि काली पहाड़ी में डंपिंग ग्राउंड में कचरा स्क्रीनिंग के लिए मशीन लगाई गई है। দাদা একটু আপনি नहीं समझेगा कभी तो बोला सामने कमिश्नर साहब भी पीछे रहे
मैजिक में तो जाना मैजिक में हाँ जाएंगे स्टॉप करो যে পরিষ্কার বাতাস, পরিষ্কার মাটি এবং পরিষ্কার জল। ডেপুটি মেয়র সাহেব, অন্যান্য এমআইসি গণ, কাউন্সিলর সাহেব যারা আছেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সেক্রেটারি সাহেব, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, অন্যান্য আধিকারিক বৃন্দ, এখানকার মানুষজন যারা আছে, বহু আগে থেকে মানে আমরা যখন এদিক দিয়ে পেরিয়ে যেতাম এই দুটো জায়গা দেখলে নিজেকে খারাপ লাগতো যে আসানসোল ঢুকছি, আসানসোলের সামনে এত মানে অবস্থা খারাপের মধ্যে রয়েছে। তো এটা আজকে আমরা করতে পেরেছি আসানসোল কর্পোরেশন, তার জন্য মানে আসানসোল কর্পোরেশনের আজকে এই সভায় উপস্থিত আছে আমাদের দুই ডেপুটি মেয়র আছে, অভিজিৎ ঘটক এবং আশিমুল হক স্যার, এবং আমাদের কমিশনার সাহেব আছে, সেক্রেটারি সাহেব আছে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আছেন, বড়বাবু আছেন, আমাদের এমআইসি মানসদা আছেন, সুব্রত অধিকারী আছে, গুরুদাস চ্যাটার্জি আছে, আমাদের কাউন্সিলর শিবানন্দ, মিনা, জ্যোতিদা আছে, এবং সর্বোপরি আপনারা সবাই আছেন এবং সাংবাদিক বন্ধুরা আছে। সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন এখানে আসার জন্য। আজকের অনুষ্ঠানটা শুনলেন নির্মল সাথী, নির্মল বন্ধু, এদের প্রতিরক্ষামূলক মানে আমরা যাতে বাঁচতে পারি সেটা ড্রেস দেওয়া হবে, সেটা প্রোগ্রাম আছে। সবচেয়ে বড় জিনিস যে এটা নিয়ে তো সবাই বললো, এখানে কিন্তু আমরা যারা আসানসোলকে ভালোবাসি, যারা আসানসোলকে বাঁচাতে চাইছি, সুন্দর করতে চাইছি, তো আমাদের মধ্যে একটা প্ল্যান রয়েছে যে এটাকে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কালীপাহাড়ি মোড়টাকে, কারণ আমাদের একটা স্বপ্ন রয়েছে আসানসোল কর্পোরেশনের, এখানটাতে এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে এখানটাতে আমরা সুন্দরভাবে মল গেস্ট মানে যেটা মানুষ এখানে এসে ঘুরতে পায়, সব জিনিসপত্র কিনতে পারে, যেটাতে আসানসোলের যানজটটাও কিন্তু কমবে এখানে যদি আমরা করতে পারি। এবং এটা আমরা করব যখন আমরা শুরু করেছি আসানসোল ঢুকতে এটা বিশাল আকারের এখানে মল হবে এবং দু সাইডটাতে যাতে দু রকমের কিছু হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব। তা আমরা সকলে যখন চাইছি সুন্দর করার, তো নিশ্চয় হবে। আমি স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট মানে শ্যামবাবু সহ সমস্ত ওনার সাথে যারা রয়েছেন এবং নির্মল সাথী, নির্মল বন্ধু যারা রাত দিন, আমাদের আপু আছে, রাত দিন যারা কাজ করছে, যাদেরকে বাদ দিয়ে মানে আমরা খালি মাইকে বলবো আমরা এই পরিষ্কার, কিন্তু যারা খাটছে, যারা কাজটা করছে তাদেরকে ধন্যবাদ, যে যাদের জন্য কিন্তু আমরা এটা স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমরা আসানসোল সুন্দর করতে পারবো। এটা কিন্তু দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তায়, তোমরা যেমন করবে আমরা কিন্তু সেরকম আসানসোল দেখতে পাবো। তাই আস্থা রইল তোমাদের উপর, তোমরা যত বেশি যত ভালো করে কাজ করবে তত আসানসোল তাড়াতাড়ি করে সুন্দরের দিকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো। তাই সকলকে ধন্যবাদ রইল। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाए फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में चाहिए सेकंड हैंड कार, तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगे सभी प्रमुख कंपनियों की कारें, जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा और टोयोटा आदि।
स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए, गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। हमारे यहाँ चल रहा है धनतेरस धमाका ऑफर, तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे शोरूम आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा ICSI करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक ICSI मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। ब्रेक के बाद नजर फिर से खबर पर। आसनसोल ACL के सलानपुर के सभी कोयला खदानों को बंद कर निजी सुरक्षा कर्मियों ने TMC के झंडे तले धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने शिकायत की है कि 25 साल से अधिक से वो लोग कोयला खदानों में सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब ECL के 173 सुरक्षा गार्डों को सिर्फ ये कहकर हटाया जा रहा है कि अब उन्हें निजी सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि अगर इस तरह से उन्हें हटा दिया जाएगा तो वो कहां जाएंगे, उनके परिवार का क्या होगा। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि उन्हें दोबारा बहाल किया जाए, नहीं तो आगे चलकर इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वहीं सलानपुर क्षेत्र ACL के महाप्रबंधक YPK सिंह मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बात को, उनकी परेशानियों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है, जिसके संदर्भ में कार्यकर्ताओं से बात चल रही है। ECL टाल बहाना मंचिना मनमोना हमारे हक लड़के लेंगे हमारे हक लड़के लेंगे। जोर मैनेजमेंट दूर हटो जोर मैनेजमेंट दूर हटो। ये सब पुलिस দিয়ে আমাদের আন্দোলন রোকা যায়নি, যাবে না পুলিশ দিয়ে আমাদের আন্দোলন রোকা যায়নি, যাবে না দাবি মানতে হবে দাবি মানতে হবে ম্যানেজমেন্ট দূর হটো। আপনারা এখানে কি করছেন? আমরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছি সমস্ত শ্রমিক মিলে। ECL আন্ডারে আমরা সিকিউরিটির কাজ করি, ঠিক আছে। ECL আমাদের হঠাৎ বলছে আমার ম্যান পাওয়ার এক্সেস হয়ে গেছে, তোমাদের দরকার নেই। এরকম কোন সিস্টেম হলো? ECL চলছে, ECL প্রচুর মুনাফা করছে, ECL চোর ম্যানেজমেন্ট। আপনারা দেখে থাকবেন CBI FIBI সব GM সিকিউরিটিকে সবকে ধরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। অথচ বলছে আমরা যে ভালো কাজ করি, ভালো আমরা না থাকলে চুরি তো বেড়ে যাবে, এটাই চায় ওরা। কোথায় যাবে? কোনো সিস্টেম নেই, কোনো আইন নেই। আজকে 20 বছর থেকে কাজ করে ছেলেগুলো কোথায় যাবে? হঠাৎ চলে যাবে। আজকে কি আপনারা কোন কোন খনি বন্ধ রেখেছেন? আমাদের সালানপুর এরিয়া 7টা কলিয়ারি, যেমন আছে মোহনপুর কলিয়ারি, ইটাপাড়া, বঞ্জিমারি কলিয়ারি, গৌরান্ডি, বেগুনিয়া, ভাটাস। কি দাবি রয়েছে? আমাদের দাবি পুনর্বহাল করতে হবে, আমাদের কাজ যাতে থাকে। কতগুলো শ্রমিক আপনারা রয়েছেন? আমাদের সালানপুর এরিয়া 173। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে অল ECL মোটামুটি 850, আর প্রত্যেকটার পিছনে 5 জন পরিবার আছে। বলুন, পুরো প্রোডাকশন কি আজকে আপনারা বন্ধ করে দিয়েছেন? একদম, যতক্ষণ না আমাদের দাবি পূরণ হচ্ছে। আর এর জন্য সমস্ত দায়ী আপনার ECL চোর ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কি কোনো কথাবার্তা হয়েছে? ম্যানেজমেন্টকে কথাবার্তা 1 মাস থেকে চিঠি করেছি আমরা, ম্যানেজমেন্ট, DM PM সবাইকে প্রশাসনিকভাবে চিঠি দিয়েছি, নেতাদেরকেও। আজকে আমাদের মানুষের সরকার, বিধানদা, অসিতদা আমাদেরকে বলেছে তোরা আন্দোলন কর, তোদের সাথে আমরা আছি। আপনারা আজকে কি তৃণমূলের ঝান্ডা তলে আছি আমরা। কি নাম আপনার? আমার নাম অয়ন কাপুরি। আপনাদের এখানে বিক্ষোভ প্রত্যেকটা শ্রমিক, প্রাইভেট সিকিউরিটি যারা আছে আমরা
আমরা দীর্ঘ 25-30 বছর এই প্রায় যখন আমাদের ডেলি বেসিক ছিল 40 টাকা, এই 40 টাকা থেকে প্রত্যেকটা ছেলে কাজ করে আসছে, মাসে পেতাম 1200 টাকা। সেই থেকে আমরা দীর্ঘ 30 বছর ধরে কাজ করে আসছি। এখন হঠাৎ এই 3 দিন আগে চিঠি দিল এসিএল ম্যানেজমেন্ট, না কোনো প্রাইভেট সিকিউরিটি রাখা চলবে না। এটার মানে কি? এই যে আমরা সালানপুর এরিয়ায় 173 জনা যে ডিউটি করছি এবং ইসিএল দীর্ঘদিন লাভ করে আসছে, কোনো সব মুনাফা যখন ইয়ে করছে, প্রাইভেট সিকিউরিটি তারা রাখতে চায় না। প্রাইভেট সিকিউরিটি রাখলে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা এই অবস্থায় আমরা যাবো এখন কোথায়? এই অবস্থাতে আমাদের প্রত্যেকটা পরিবার তারা খাবে কি? যার জন্য আমরা আমাদের বিক্ষোভ, আমরা সালানপুর এরিয়া 7টা ইউনিটকে আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। পুরো কি প্রোডাকশন বন্ধ রয়েছে? হ্যাঁ, পুরো প্রোডাকশন বন্ধ আছে। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কোনো কথা? হ্যাঁ, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে, এর আগে চিঠিও দেওয়া হয়েছে আমাদের, 1 মাস ধরে চিঠি করেছি আমরা, কোনো রকম কোনো অ্যাকশন নেয়নি। বাস তাই আমরা এই বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছি। আপনার নাম? তপন চ্যাটার্জি। कि बहुत टाइम पे आप लोग आ गए, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। मैंने सुना था आसनसोल में उतना, कुछ लोग कह रहे थे टाइमिंग नेम करना, ये लोग मैं जानता हूँ टाइम पे आएंगे, और मैं ही शायद 5-7 मिनट लेट हुआ हूँ, तो पहले उससे क्षमा चाहता हूँ। और ये जो मेरी बातें हो रही थी अभी यहाँ पे, मैं अपनी बात संक्षेप में करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। ये जो बातें हो रही थी वो कोई मेरी तारीफ़ के लिए नहीं हो रही थी, मैं इसलिए नहीं चाह रहा था कि मेरी तारीफ़ की जाए। ये इनके बड़प्पन है। हमारे साथ बैठे में अमर बाबू, हमारा छोटा भाई बैठा हुआ है अभिजीत घटक, यहाँ हम सबके प्रिय बैठे हुए हैं दासुदा यहाँ पे, और हमारे मित्र बैठे हुए हैं जिन्होंने जिस शो का जिक्र किया, पहला शो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, स्पॉन्सर किया है, हमारे फ्रेंड हैं, और वो हैं आपके सामने महेंद्र शर्मा जी उधर बैठे हुए हैं। यहाँ पे आप तमाम लोगों के सामने ये बातें इसलिए हुई कि मेरा ऐसा मानना है कि काम का होना ही ज़रूरी नहीं है, काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ यानी गुड वर्क में, सेल्फलेस वर्क में, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी में। तो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा था। अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं, तो अभी नहीं कह सकता हूँ एमपी के नाते मेरी डिलीवरी हो रही है, बट हमने कहा कुछ डिलीवर किया जाए, आपको पहले खबर दी जाए कि अच्छी खबर आने वाली। मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी हम कह रहे हैं अच्छी खबर दी जाए कि ये हमने कोशिश करके, और आपकी ही बातें पहुँचाई हैं हमने, कोई हमारी बात नहीं है। आप यानी आप जो प्रतिनिधि हैं, आप तमाम लोग जिन लोगों ने कहा और हमें गाइड किया, अभिजीत ने गाइड किया, दासुदा ने गाइड किया, हमारे अमर बाबू ने गाइड किया, तो हमारे प्रतिनिधि भी हैं, और इन लोगों ने हमें गाइड किया है। यहाँ पे अभिनव हमारे खड़े हैं यहाँ पे, बहुत ही योद्धा हैं, बहुत अच्छे और बहुत अच्छा काम करते हैं, और टीएमसी स्टूडेंट विंग के लीडर भी हैं। इन लोगों से सब राय मशवरा, यहाँ के लोगों से, चाहे उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, कि रानीगंज के लोग हों, कि आपके पांडवेश्वर के लोग हों, कि जमुरिया के लोग हों, सबसे बात कर कर के हमने विधान से बात की, विधान इतने अच्छे, हरे राम जी से बात की, नारायण बाबू से बात की, उज्जवल चटर्जी से बात की, तापस बाबू से बात की, जैसे बात करके जो जो चीज़ मुझको पहुँचाई गई, मैंने उसको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा हुआ है, और काफ़ी काम हुआ है, और काफ़ी काम होने बाकी हैं, उसके बारे में भी बाद में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ हेल्थ इशू पे जो अभी अभिजीत कह रहे थे आप लोगों के सामने, मैं वाकई इस मामले में प्रधानमंत्री का आभारी हूँ, प्रधानमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लेटर को, हो सकता है जब मैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ देश का, तो शायद उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा हो, और यहाँ की मेरी सिंसियरिटी का प्रभाव पड़ा हो कि हेल्थ इश्यूज लेके जो हमारे पास आए हैं उनका बहुत जल्दी निपटारा किया, और निपटारा ही नहीं किया है, बल्कि उनको व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने हमें हमारे इसकी मान्यता दी है। व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली उन्होंने हमें ख़त लिखा है अपने दस्तखत के साथ, कोई डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी का नहीं है, उनके दस्तखत के साथ, और उन्होंने अप्रिशिएट किया जो मैंने बहुत सारे दिए। आज भी हमने कुछ आगे भेजे हैं, वो है कैंसर के और बाकी कुछ एलिमेंट्स के, और उन्होंने ये भी देखा कि पहले 1.5 लाख और 1,60,000 मुश्किल से होता था। आई एम ग्रेटफुल कि उनके हमारे मामले में, पता नहीं सबके मामले में हुआ है नहीं, लेकिन मेरे मामले में हमें दिखाई पड़ा है कि 3 लाख और 3 लाख से ऊपर के भी किए उन्होंने, अक्सर 3 लाख। तो मैं एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उनके रिलीफ फंड से आया।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे अपने आसनसोल के लोगों का, हमारे अपने और हेल्थ इश्यूज तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी रही है कि मेरा हमेशा मानना रहा हेल्थ ऑफ द नेशन इज़ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो वही देश सबसे ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रह सकता है जिस देश के लोग, युवा शक्ति खासकर चुस्त और तंदुरुस्त हों, मजबूत हों, तो उससे ही देश संपन्न होता है। इसलिए उस पर मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको पेश कर दिया। बहुत कुछ होना बाकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भी करेंगे। ये अब रही बात ये जो अभिजीत जी ने कहा, और ये खबर यहीं तक थी। इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।